सट्टेबाजी। एक टाइम था जब सट्टेबाजी सिर्फ छुप के होती थी, गली के किसी कोने में या फिर किसी दुकान के पीछे या फिर किसी छोटी जगह पर लोग ताश खेला करते थे, सट्टे लगाया करते थे, क्रिकेट के ऊपर सट्टे लगाया करते थे, अलग अलग तरीके से सट्टे लगाया करते थे और उस टाइम पे सट्टेबाजी को इलीगल माना जाता था। लेकिन आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐप्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिन पर हम लोग लीगल सट्टेबाजी कर सकते हैं, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विंजो और प्रोबो। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ उन ऐप्स का एग्जांपल लूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत सारे यूजर्स उनका यूज करते हैं। जहां आज कई लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप माई 11 सर्कल में आके करोड़पति बन सकते हैं, आप माई 11 सर्कल में आके गाड़ी जीत सकते हैं, आप विंजो ऐप खेल के करोड़पति बन सकते हैं, आप ड्रीम 11 में टीम बना के लखपति बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सपने आज के जमाने में दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या इन सब में उतनी सच्चाई है? चलिए जानते हैं आज इस नए डिजिटल जुए की पीछे की असली कहानी। Dream 11. My 11 circle. Probo app. तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली इन चार ऐप्स के ऊपर। हम लोग बेसिकली चारों ऐप्स को ब्रेक डाउन करेंगे कि किस तरीके से चारों ऐप्स काम करती हैं और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आप लोग कभी भी नहीं जीत सकते इन ऐप्स पर। तो बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले आपको बता देता हूँ हर ऐप के बारे में, क्योंकि हो सकता है आपको अच्छे तरीके से हर ऐप के बारे में ना पता हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल की, जिसमें हमें क्या करना होता है, कुछ प्लेयर्स को चुनना होता है जो कि एक पर्टिकुलर मैच में खेलने वाले हैं। तो बेसिकली जो भी मैच में प्लेयर्स खेलने वाले हैं उनमें से हम लोगों को कोई 11 प्लेयर्स को चुनना होता है जो कि बेस्ट परफॉर्म करेंगे, और जैसा हर प्लेयर परफॉर्म करता है उस हिसाब से प्लेयर को पॉइंट दिया जाता है और उस पॉइंट के बेसिस पे जिसके हाईएस्ट पॉइंट होते हैं वो जीत जाता है। जैसे अजम्पशन के लिए आप मान सकते हैं 1 रन के लिए 1 पॉइंट दिया जाता है, 50 मार दिया तो कुछ बोनस, विकेट ले लिया तो बोनस, बोल्ड कर दिया तो बोनस। तो ऐसा पॉइंट सिस्टम होता है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर मैच हुआ जिसमें 22 प्लेयर्स ने खेला। अब उन 22 प्लेयर्स में 11 प्लेयर्स जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया था, उन 11 प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में रख रखा था। तो मेरी आ जाएगी फर्स्ट पोजीशन, और फर्स्ट पोजीशन का अगर प्राइस मनी 3 करोड़ है तो मुझे यहाँ पे 3 करोड़ मिल जाएंगे और मैं बन जाऊंगा करोड़पति। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इन सब के पीछे बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस छुपी हुई है, जिनसे मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बाकी ऐप्स के बारे में बता देता हूं। लेकिन नेक्स्ट ऐप हमारे पास आता है प्रोबो ऐप। प्रोबो पे आप लोग बेट लगा सकते हो, मतलब इस ओवर में कितने रन बनेंगे, इस ओवर में कितने छक्के पड़ेंगे, कौन आज सबसे ज्यादा रन बनाएगा या फिर कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम का रन रेट कितना होगा, कौन सी टीम के कितने विकेट गिरेंगे, एवरीथिंग। मतलब विकेट से लेकर रन तक जो भी आपको जिस पर भी बेट लगाना है आप लगा सकते हो। आपको पर्टिकुलर अमाउंट पर उस बेट को लगाना रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी चांसेस ज्यादा है कि आज का मैच सीएसके जीतती है, जो कि हो नहीं रहा है इस आईपीएल में, लेकिन फिर भी मान लीजिए आज के चांसेस हैं कि आज सीएसके जीतती है, तो सीएसके की जो बेट प्राइस होगी वो 5 से ज़्यादा होगी। और अगर चांसेस ऐसे हैं कि आज एमआई नहीं ही जीतेगी तो उसके बेट के जो प्राइसेस होंगे वो कम होंगे। तो जैसे कम होंगे तो मतलब आप 4 रुपये लगा के 10 रुपये जीत सकते हो, या ज़्यादा होंगे तो आप 6 रुपये लगा के 10 रुपये जीत सकते हो, 4 रुपये आपके प्रॉफिट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबो वर्क करता है। सिर्फ जीतने पर ही नहीं, आप 2 ओवर में कितने रन बनेंगे या फिर कितने चौके पड़ेंगे, कितने छक्के पड़ेंगे, इन सब पर भी बेट लगा सकते हो और उसके बेसिस पे यू कैन गेट द पर्टिकुलर अमाउंट। और लास्ट ऐप हमारा आता है विंजो। विंजो आई थिंक सबसे बेकार ऑप्शन है अगर आपको मतलब सही में कुछ पैसे अर्न करने हैं। तो इन चारों में से मैं वो ऐप्स भी बताऊंगा जो पार्शियली जेन्युइन लगते हैं मुझे, लेकिन विंजो मतलब 100% आपको चांसेस नहीं देगा जीतने का। इस बात की आप गारंटी ले सकते हो। अगर आपने कभी विंजो खेला है तो आप समझ रहे होगे इस चीज को। तो बेसिकली विंजो पे क्या है कि आपको बहुत सारे गेम्स मिलेंगे जहां पे आपको ऐसा कहा जाता है कि सो कॉल्ड प्लेयर्स से आपका मैच लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अहमदाबाद में बैठे हैं और मैं मुंबई में बैठा हूँ। मान लीजिए मैंने चेस सेलेक्ट किया, तो मेरा चेस सेलेक्ट हुआ, आपने सेम टाइम पे आपने अहमदाबाद से चेस सेलेक्ट किया, तो हम दोनों चेस खेलेंगे। चेस में जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। हम दोनों ने 2-2 रुपए लगाए थे, 0.6 रख लेगा विंजो और 3.4 मिल जाएंगे मुझे। अगर मैं जीत गया तो आप जीत गए तो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 3.4 मुझे मिल गया तो 1.4 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली अगर मैं 1000 रुपए का खेलूंगा और भी ज्यादा अमाउंट मिलेगा, तो इस तरीके से मतलब मैं अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब सुन के आपको बहुत मजा आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार पैसा कमाना कितना आसान है। लेकिन इन रियलिटी आप खुद सोचो, क्या पैसा कमाना सच में इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। तो एक एक करके हम लोग हर एक ऐप को डिबंक करते हैं और सबसे पहले सबसे फेमस ऐप जो है ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल, इनको सबसे पहले हम लोग डिबंक करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आज जीटी और एसआरएच का मैच है और मुझे अपनी टीम बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, ड्रीम 11 ओपन करूंगा। तो उसमें मुझे पता है कि भाई 11 प्लेयर इस साइड से खेल रहे हैं, 11 प्लेयर उस साइड से खेल रहे हैं, और अगर मैं इंपैक्ट प्लेयर्स को भी काउंट कर लूं तो 12-12 प्लेयर दोनों साइड से खेल रहे हैं, मतलब टोटल 24 प्लेयर्स हमारे पास खेल रहे हैं। ठीक है, जनरली 22 होते हैं। 24 प्लेयर्स में से मुझे क्या करना है, 11 प्लेयर्स चूज करना है जो कि आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे मेरे हिसाब से, और फिर उनमें से 11 प्लेयर्स में से मुझे एक को कैप्टन बनाना है, एक को वाइस कैप्टन बनाना है जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर मेरा सब कुछ कैलकुलेशन सही बैठता है और मैंने ग्रैंड लीग ज्वाइन की है, इसमें अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं। जैसे आप स्मॉल लीग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, 10 में से 5 लोग जीतेंगे या फिर 2 में से 1 लोग जीतेंगे। हेड टू हेड बोलते हैं इसको, जिसमें 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कोई एक जीतता है। मतलब मैं पार्टिसिपेट करूंगा, सामने से कोई करेगा, कोई एक ही जीतेगा। ये सब लेस प्रॉफिटेबल होते हैं, मतलब 15 रुपए का आप लगाओगे तो आपको 25 मिल जाएगा, 21 का लगाओगे 35 मिल जाएगा, 35 का लगाओगे तो 60 मिल जाएगा। ऐसा अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग रहता है। कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कम लोग जीतते हैं, मतलब जैसे 100 लोग का कॉन्टेस्ट है तो उसमें 20 ही लोग जीतेंगे, लेकिन उन 20 लोग को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मनी मिलेगा। जैसे 25 का लगाया तो 100 मिल जाएगा, ऐसा कुछ।
तो बेसिकली इस तरीके से कॉन्टेस्ट अलग अलग यहाँ पे ड्रीम 11 पे होते हैं। आप लोग जानते होगे, बेटर जानते होगे इनको। तो ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल दोनों ही सेम फॉर्मूला पे काम करते हैं। तो अगर मैं ड्रीम 11 के बारे में बता रहा हूँ तो सेम टाइम पे आप माई 11 सर्कल के लिए भी समझ सकते हो, नॉट डिफरेंट, ठीक है। और जितने भी फैंटेसी एप्स हैं, तो बेसिकली ये जो आप करते हो, जो आप टीम बनाते हो, आप टीम को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, इसको फैंटेसी क्रिकेट बोला जाता है। लेकिन फैंटेसी क्रिकेट नाम से इसको कोई नहीं जानता होगा। टीम बनाना मतलब ड्रीम 11। आप इवन माई 11 सर्कल पे भी खेल रहे हो तो भी उसको लोग ड्रीम 11 बोलेंगे। तो बेसिकली ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, माई टीम 11 ऐसे बहुत सारे एप्स हैं जिन पर आप टीम बना सकते हो। तो बेसिकली इनकी मार्केटिंग बहुत ही अच्छे से की गई। जैसे कहते हैं ना हम लोग, एडहेसिव को फेविकोल के नाम से जाना जाता है, नूडल्स को मैगी के नाम से जाना जाता है। तो उसी तरीके से जो फैंटेसी क्रिकेट गेम्स है ना, उनको ड्रीम 11 के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसकी मार्केटिंग इस तरीके से की गई। और शुरू में ड्रीम 11 ने बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी, ठीक है। ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, इन्होंने शुरू में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी। जैसे जब मैंने ड्रीम 11 पे लगाना शुरू किया था, इट वॉज 2016 एंड मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, बट आई हैव अर्नड अराउंड 1300 रुपीज फ्रॉम ड्रीम 11। अब पहले क्या होता था, जैसे हम लोग किसी का कोड एंटर करते हैं और फिर उसके बाद ड्रीम 11 में लॉग इन करते हैं, तो हमें 100 रुपीज का कैश बोनस मिलता था। एंड आफ्टर दैट कैश बोनस हम लोग तकरीबन 3-4 कॉन्टेस्ट खेल पाते थे, और 3-4 कॉन्टेस्ट खेलकर हम लोग उन 100 रुपए में से 80 रुपए बचते थे, या फिर 100 रुपए से और ज्यादा रुपए बना लेते थे। तो फिर उसके बाद हमें एक बूस्ट मिल जाता था, स्टार्ट मिल जाता था। तो इसके कारण लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया ड्रीम 11 से। फिर उसके बाद ड्रीम 11 ने वो सारी स्कीम्स निकाल दी कि जैसे आप अपने फ्रेंड को शेयर करोगे तो आपको कुछ मनी मिलेगा, जैसे जैसे वो पैसे उसमें ऐड करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर ड्रीम 11 ने कैश बोनस देना कम कर दिया, 100 रुपए से 50 रुपए कर दिया, 50 रुपए से फिर और कम कर दिया, और अभी ऐसा कर दिया कि जैसे आप नया नया ड्रीम 11 पर आईडी बनाओगे तो आप लोगों को कुछ डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ ऐसा आपके साथ अब नहीं होगा कि आपको 100 रुपीज फ्री मिल जाएंगे, क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि लोग 100 रुपीज के चक्कर में अलग अलग नंबर से आईडीज बना रहे थे और किसी एक ही आईडी से रिफर कर रहे थे। तो उसी आईडी में 1000-2000 तो कैश बोनस हो जाता था। फिर उसी कैश बोनस को वो जीत जीत के विनिंग में कन्वर्ट करके विड्रॉ कर लेते थे। इसी वजह से क्या किया ड्रीम 11 ने कि आपका कैश बोनस का यूटिलाइजेशन कम कर दिया। मतलब अगर आपको 25 रुपए का कॉन्टेस्ट है तो उसमें 20 रुपए आपके कैश बोनस लगेंगे, तो 5 रुपए आपको खुद से ऐड करने पड़ेंगे। मतलब सम अमाउंट यू हैव टू ऐड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले ड्रीम 11 ने वही किया, आदत लगवाई आपको 100 रुपी कैश बोनस बांट के। हो सकता है उस टाइम लॉस में भी वो चले हो, तो हमें एक बार आदत पड़ गई, हम लोग एक बार उससे स्टिक हो गए, तो वो समझ गए कि भाई अब तो इन लोग खेलेंगे और इन लोग अब खुद ही रेफर करेंगे दूसरों को। तो इसीलिए उन लोगों ने फिर क्या किया, कैश बोनस हटा दिया, फिर धीरे धीरे डिस्काउंट्स हटा दिए, फ्री एंट्रीज हटा दी। पहले पता नहीं कितनी फ्री एंट्रीज मिलती थी, पहले 2-2 रुपए के कॉन्टेस्ट होते थे, अभी 49 के कॉन्टेस्ट होते हैं सिर्फ मेगा लीग में, पहले 2 रुपए के हुआ करते थे। सिमिलरली माई 11 सर्कल अभी भी आपको पहले मैच पे 1 रुपीज की एंट्री देता है। हालांकि वो आपको मैच की स्टार्टिंग में बोनस कैश देगा, लेकिन उस बोनस कैश का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उस बोनस कैश को आप लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपको अपने अकाउंट से कुछ पैसे ऐड करने ही पड़ेंगे, और उसमें भी मिनिमम अमाउंट आपको डिपॉजिट करने का एक लिमिट होता है कि 25 से ज्यादा ही अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। अगर आप उससे कम अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो वो होगा ही नहीं, ठीक है, आपको ज्यादा ही अमाउंट डालना पड़ेगा। तो इससे आप लोग कम से कम 26-27 रुपए जब आप ऐड कर लोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अब 2-3 कॉन्टेस्ट तो खेलोगे। और शुरू में माई 11 सर्कल आपको कुछ डिस्काउंट दे देता है, जिसकी वजह से मतलब शुरू में आप अगर एक नौसीखिए भी हो तो भी आप लोग कुछ ना कुछ करके अगर एक भी कॉन्टेस्ट जीत गए तो फिर आप उससे स्टिक हो जाओगे। तो यहाँ पे माइंड गेम खेलकर बेसिकली ऐसा डिजाइन किया गया था एप्स को कि लोगों को आदत पड़ गई उसकी, और फिर उसके बाद इस तरीके से उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई है। मतलब आप इस साल ही देख लीजिए आईपीएल में आमिर खान से लेकर रणबीर कपूर तक हर कोई प्रचार कर रहा है ड्रीम 11 का। ड्रीम 11 के स्पॉन्सर रोहित शर्मा, आमिर खान, रणबीर कपूर, ऐसे ऐसे बड़े नाम है, समझ रहे हो आप लोग। फिर माई 11 सर्कल को भी सौरव गांगुली स्पॉन्सर करते हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स माई 11 सर्कल का प्रमोशन करते हैं, सिद्धू करते हैं। माई 11 सर्कल ड्रीम 11 के बाद आया था, लेकिन माई 11 सर्कल को कुछ अलग करना था। तो माई 11 सर्कल को अगर ड्रीम 11 से अलग कुछ करना था फेमस होने के लिए, तो उसने क्या किया, अभी बाइक साइड कर दी, कार साइड कर दी कि आप 3 करोड़ तो जीतोगे ही, लेकिन 3 करोड़ के साथ हम आपको टाटा एसयूवी भी देंगे, थार देंगे, बाइक देंगे। तो ऐसा सिस्टम ऐड करके उन्होंने फिर अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया। तो लोगों ने क्या किया, फिर माई 11 सर्कल ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद हर मैच में उन लोग अपने 2 बंदे बिठा देते हैं। ये 2 बंदे पिछला मैच जीते थे, इनको लाके बिठा दो, इनको फ्री टिकट मिला था क्योंकि ये कॉन्टेस्ट को जीते थे। तो इससे आपको क्या होता है कि वो देखकर आपको एक मोटिवेशन आता है कि यार ये जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते, और इसी मोटिवेशन के कारण आप भी इंस्टॉल करते हो और आप भी इस लूप में फिर फंस जाते हो। तो आपको फिर एक बार थोड़ा सा लॉस होता है तो आप लोग सोचते हो इस लॉस को कवर करेंगे, इसी चक्कर में आपका और लॉस होता है। फिर आप सोचते हो जो लॉस हुआ है एटलीस्ट उसको कवर कर लेते हैं, फिर मैं डिलीट कर दूंगा, फिर आपका और ज्यादा लॉस होता है। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप उसको इंस्टॉल ही मत करो, या फिर सबसे पहला जब आपका प्रॉफिट होता है ना उसी टाइम मनी विड्रॉ करो और निकल जाओ। सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कौन कौन इनका प्रमोशन करता है, आप विंजो ले लो, आप प्रोबो ले लो। प्रोबो देखो बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसका प्रमोशन करते हैं। विंजो देखो, विंजो का प्रमोशन कैरी मिनाटी हो गए या फिर कोई और हो गया, ऐसे प्रमोशन करेंगे जैसे विंजो खेल के आप अभी ही लखपति, अभी ही करोड़पति बन जाओगे। मेरी साइन ले लो तुम, प्रोबो या फिर विंजो से कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता है। दिस ऑल आर स्कैम। तो सबसे बड़ा रीजन सभी के फेमस होने का यही है कि एडवर्टाइजमेंट किन से कराया गया है वो देखो। अगर कैरी मिनाटी 1 करोड़ ऑडियंस है उसकी, 1 करोड़ ऑडियंस को अगर वो बोलेगा कि विंजो पे खेल के आप
करोड़पति बन सकते हो। तो 1 करोड़ में से 1 लाख तो होंगे ना जो उसकी बातों में बेवकूफ बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर 1 लाख बंदे भी बेवकूफ बन गए और वो गलती से विंजो में कुछ अपना मनी इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 1 लाख बंदों ने सिर्फ 100 रुपए ही विंजो ऐप के अंदर डाले या फिर 10 रुपए डाले, चलो 10 रुपए भी अगर वो डालते तो 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है वहीं टाइम पे। और वो 1 लाख लोग को शेयर करेंगे। क्यों शेयर करेंगे? क्योंकि शेयर करने से उनको अमाउंट मिलेगा, तो इस तरीके से और ज्यादा अर्निंग होती है। तो यही सारे सीन चलते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं होता है इसमें। सो इस तरीके से इन एप्स का राइज हुआ और इस तरीके से हमारा जो ऑनलाइन जुआ था ना वो वायरल होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे ये इतना लीगली वायरल हुआ कि आप लोग अगर देखो तो आज के टाइम पे आपको प्रोबो भी मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, आपको माई 11 सर्कल भी मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, आपको ड्रीम 11 मिल जाएगा, आपको विंजो भी मिल जाएगा। और प्ले स्टोर उन एप्स को ही रखता है जो एप्स फ्रॉड नहीं होते हैं, जो एप्स स्कैम नहीं करते हैं। सो इफ प्ले स्टोर इज प्रमोटिंग दोज ऐप देन देयर माइट बी सम रीजन, वो ऐप सच में जेन्युइन होंगे, इसलिए तो प्ले स्टोर उनको प्रमोट कर रहा है। हालांकि जब ड्रीम 11 न्यू लॉन्च हुआ था या विंजो न्यू लॉन्च हुआ था तो वो आपको वेबसाइट पे ही मिलता था, अपने आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलता था। बट अगर वो आज प्ले स्टोर पर अवेलेबल है सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई पॉलिसीज बदली है। और इस तरीके से जो जुआ था, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी थी, जो ऑनलाइन जुआ था, वो एक तरीके से इलीगल से लीगल हो गया है। तो देखो जैसे हम लोग एक आईपीएल मैच का एग्जांपल ले ले, जैसे आज मान लीजिए मैच है जीटी और एसआरएच का, तो इसमें 24 प्लेयर खेलने वाले हैं। अगर इंपैक्ट प्लेयर को ऐड कर लें तो उसमें से मुझे 11 प्लेयर को चुनना है सबसे पहली बात। अब 11 प्लेयर में से क्या गारंटी है कि वो 11 प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे जो मैंने चुना है? मान लीजिए मैंने 49 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया और मुझे 3 करोड़ जीतना है, तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले 24 में से उन 11 प्लेयर्स को पिक करना पड़ेगा जो आज बेस्ट परफॉर्म करेंगे। फिर उन 11 प्लेयर में से मुझे उन 2 प्लेयर्स को चुनना पड़ेगा जो कि उन 11 प्लेयर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर उन 2 प्लेयर में से मुझे एक प्लेयर चुनना पड़ेगा जो कि उन दोनों में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद जाके कहीं मैं जीतूंगा। ओके, नाउ लेट्स हैव सम कैलकुलेशन। सिंस आई लाइक मैथमेटिक्स तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास क्या है? 24 प्लेयर हैं। चलिए 24 छोड़िए, मैं आईपीएल का एग्जांपल नहीं लेता हूं, मैं मान लेता हूं आप चैंपियंस ट्रॉफी में या फिर वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड टी20 में या किसी और ओडीआई में आप टीम बना रहे हो। 22 प्लेयर खेलते हैं, 22 में से मुझे 11 प्लेयर्स को खिलाना है। हम लोग को क्या करना है? 22 प्लेयर में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, तो इसको मैथमेटिकली बोलते हैं 22C11। ठीक है, एंड इफ यू कैलकुलेट 22C11 सो इट विल बी 22 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस 11 फैक्टोरियल एंड द रिजल्ट विल बी 7 लाख। ठीक है, 7 लाख से ऊपर का ये नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 22 में से 11 प्लेयर्स को चुनना है तो मैं उनको 7 लाख तरीके से चुन सकता हूं, समझे? 7 लाख तरीके से मैं उन 11 प्लेयर्स को चुन सकता हूं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग में से कई सारे लोग बोलेंगे कि 22C11 इज नॉट अ करेक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें आपने एक गलती की है, क्योंकि ड्रीम 11 हमें मैक्सिमम 7 प्लेयर्स ही चुनने के लिए बोलता है। अज्यूम कर लेते हैं, हम केसेस मान लेते हैं ना। हम लोग केस 1 मान लेते हैं कि आपने एक टीम से 7 प्लेयर लिया, दूसरे टीम से 4 प्लेयर लिया। ठीक है, एक टीम से 7 प्लेयर, दूसरे टीम से 4 प्लेयर। सो व्हाट विल बी द आंसर? 11C7 इंटू 11C4। सो द आंसर विल बी 1,08,900। ठीक है, मतलब आप 1 लाख तरीके से उस टीम को चुन सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम कि आप लोग एक टीम से 6 प्लेयर ले रहे हो और दूसरे टीम से 5 प्लेयर ले रहे हो। सो द आंसर विल बी 2,13,000। सिमिलरली आप अगर अगेन एक टीम से 5 प्लेयर, एक टीम से 4 प्लेयर ले रहे हो, सो अगेन इट विल बी 2,13,000 एंड अगेन आपका 1 लाख होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा प्रोबेबिलिटी अलग अलग देखते हो तो वो 2 लाख के करीब आएगा। तो इसका मतलब आप अगर 2 लाख टीम्स बनाओगे, 2,13,444 टीम बनाओगे, तब जाके आपके चांसेस हैं कि हाँ भाई आपकी टीम ड्रीम टीम बन सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? आपको उन 11 प्लेयर्स में से 2 को कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको 11C2 करना होगा। तो 11C2 का आंसर कितना होता है? 55। तो इसका मतलब 55 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपका 1 लाख आंसर आया है। ठीक है, ठीक है। अब इन 2 प्लेयर में से आपको एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन चुनना है। तो वो कैसे चुनोगे? वो 2C1 से चुनोगे। 2C1 का वैल्यू कितना होता है? 2। तो आपको क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 55 2 से कितना हुआ था? 110। तो इसका मतलब जो आपका 1 लाख आंसर आया था उस 1 लाख को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110 से एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द एग्जैक्ट कैलकुलेशन कि मतलब इतनी लाख टीम्स आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके कहीं बात बनेगी कि हाँ आप उस कॉन्टेस्ट को जीतेंगे। क्योंकि 2 करोड़ स्पॉट्स होते हैं, तो 2 करोड़ स्पॉट्स में अगर आप अपनी खुद की 4 लाख टीम लगा देते हैं तो फिर हाई चांसेस है कि भाई आप उसमें जीत जाएं। लेकिन अगर हम लोग अज्यूम करके चले कि आपने एक टीम से 7 प्लेयर लिए, आपने कैप्टन वाइस कैप्टन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं खाली ये मान के चल रहा हूं कि आपने 11 प्लेयर्स को सही चुना है मान लो। तो बेसिकली प्लेयर्स चुनने का जो वे था आपके पास, नंबर ऑफ वे था, वो कितना था? वो था आपके पास 1,08,900। ठीक है, इसका मतलब 1,08,900 टीम्स जो पॉसिबल हैं उन 22 प्लेयर से, जो 1,08,000 टीम्स पॉसिबल हैं उसमें से आपने कोई एक टीम बनाई।
ठीक है। अब उस एक टीम की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टीम 1,08,900 टीम्स में से बेस्ट टीम है। सो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 0.0009 और ये प्रोबेबिलिटी आपकी तब आ रही है जब आप खाली प्लेयर्स चुनने की बात कर रहे हो। प्लेयर्स चुनने के बाद आप उनमें से 2 प्लेयर्स को भी चुनना है जो कैप्टन वाइस कैप्टन बनेंगे, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन में से आपको प्रॉपर कैप्टन भी चुनना है। तो अगर आपको प्रॉपर प्रोसेस पूरा फॉलो करना है तो उसमें प्रोबेबिलिटी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 0.000009 आएगी, ठीक है। और 0.000050 की जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आप जीतोगे? इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल, चांस ही नहीं है कि आप जीतो। तो हाँ मैं मानता हूँ कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई जीतते तो, हाँ मैं मानता हूँ जीतते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक पे इतना भरोसा है? जब तक तुम जीतोगे तब तक शायद तुम्हारी सेविंग्स खत्म हो गई होंगी, तुम्हारे पापा के सारे पैसे लग चुके होंगे, तुम पर बहुत बड़ा लॉस हो गया होगा, ये भी तो हो सकता है। डोंट यू सी द फेलियर प्रोबेबिलिटी? क्या चांस है कि आप फेल हो जाओ? फेल होने का चांस कितना है पता है? 99.99991। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 100% चांस है कि आप फेल कर जाओगे। अब मान लो तुमने किसी एक एमसीक्यू का आंसर टिक किया, तो उसमें तो तुम्हारा खुद का लक चलता नहीं है कि उस एमसीक्यू का आंसर करेक्ट हो जाए, जबकि उसकी प्रोबेबिलिटी 25% होती है, मीन 0.25। तो जब वहां पे तुम्हारा नहीं चलता है तो 0.00000009 में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कहां से चलेगी? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने 10 एमसीक्यू टिक किया और 10 के 10 करेक्ट हो गए, या 11 एमसीक्यू तुम्हारे पास थे और 11 के 11 एमसीक्यू का आंसर तुमने करेक्ट कर दिया? चांस ही नहीं है। ऐसा कभी तुम कर ही नहीं सकते अगर तुम्हारे पास प्रॉपर नॉलेज और कुछ नहीं है तो। इवन आफ्टर हैविंग प्रॉपर नॉलेज, हाँ भाई मान लो तुमने आज मान रखा था कि आज बॉलर्स के पीछे, फास्ट बॉलर्स के पीछे, तो चांस ऐसा थोड़ी है कि फास्ट बॉलर ही विकेट लेंगे। क्या पता फास्ट बॉलर्स का दिन खराब हो, आज स्पिनर फास्ट बॉलर से ज्यादा विकेट ले जाए, फास्ट बॉलर ने 3 लिया, स्पिनर ने 5 ले लिया। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है कि तुम जीतो कॉन्टेस्ट को। ओके, तो ये एक साइड हो गई कि क्यों बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आप जीतोगे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें हैं जो मुझे जेन्युइन लगती हैं। जैसे आप हेड टू हेड ज्वाइन करोगे तो वो जीतने का चांस रहता है, और अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप हेड टू हेड लगा के जनरली पूरे आईपीएल के दौरान 200-300 रुपए कमा सकते हो। करोड़पति बनना भूल जाओ भाई, वो इतना आसान नहीं है। दैट यू कैन डू ओनली फॉर फन, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं तो करते रहो भाई, 3-4 टीम बना के लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है एक दिन तुम्हारा तुक्का बैठ जाए, लेकिन वो दिन कब आएगा वो ना मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो, और ना शायद ऊपर वाला जानता है, क्योंकि वो दिन आना ही एनीवेज। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव साइड, ठीक है। मतलब चलो 0.000009 की प्रोबेबिलिटी है कि मैं जीत जाऊंगा। अब हम लोग इसके डार्क साइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस पर पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि वो मेरा ओपिनियन है, इस पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनीज ऐसा करती हैं फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ। तो मैंने मान लो खुद का एक फैंटेसी ऐप बनाया, उस फैंटेसी ऐप में मैंने एक कॉन्टेस्ट बनाया, उस कॉन्टेस्ट में 20 लाख स्पॉट्स थे, और 20 लाख स्पॉट्स में एंट्री फीस मान लो पर स्पॉट 50 रुपए थी, या 49 रुपीज मान लो, जो भी तुम्हारा फेवरेट है, ठीक है। अब उन 20 लाख स्पॉट्स में से मैंने ये डिसाइड कर दिया कि 10 लाख लोग जीतेंगे। अब ऐप मैंने बनाया है, मैं उस ऐप में चाहे जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं उसमें खुद की ही 6 लाख ऑटो जनरेटेड टीम्स ऐड कर दूं, 20 लाख में से 6 लाख ऑटो जनरेटेड टीम्स में उसमें ऐड कर दूं। और मैंने आपको अभी बताया कि आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1,08,000 है कि आप सही प्लेयर्स को चुनो, ठीक है। सही प्लेयर्स चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1,08,000। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 लाख में से 8 लाख अपनी खुद की टीम घुसा दी फ्री में, ठीक है। और जो 12 लाख लोग आए उन्होंने पैसे दिए। अब 12 लाख लोगों ने अगर यहाँ पे पैसे दिए हैं तो 12 लाख इंटू 50 करो, 12 लाख इंटू 50 होता है 6 करोड़। तो 6 करोड़ मेरे जेब में आ चुके हैं, और बाकी 8 लाख मैंने खुद की टीम डाली है, जिसमें मेरे जेब से कुछ नहीं गया, क्योंकि ऐप मेरा है, आईडीज मेरी है, मैंने खुद से उसमें सारे आईडीज को घुसाया है। तो बेसिकली शुरू के 8 लाख की टीम्स में क्या हुआ, मेरी टीम जीत गई। शुरू के 8 लाख की टीम्स में क्या हुआ, मेरी टीम्स आ गई। तो बेसिकली कॉन्टेस्ट में आपने विनिंग्स देखी होगी, विनिंग्स कैसी बटी रहती है कि शुरू के 1 लाख लोगों को ज्यादा अमाउंट मिलेगा, 2 लाख लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, बाकी 3 लाख से 10 लाख तक को अमाउंट जस्ट रिटेंड हो जाएगा। 49 लगाया था 49 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो 8 लाख टीम लगाई थी उसमें से 3 लाख टीम ऐसी थी जिसमें प्रॉपर प्लेयर चुने गए थे, तो वो टॉप के 3 लाख में आ गए, ठीक है। उसमें मैंने लगाया तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पैसे भी कुछ हम नहीं लगे। मतलब जो मेरे पास 6 करोड़ आए थे उसमें से मुझे कुछ देना पड़ेगा क्या उनको? नहीं, क्योंकि वो मेरी आईडीज हैं भाई, उसमें मुझे थोड़ी ना कुछ देना पड़ेगा। बाकी मान लेते हैं कि भाई जो बाकी सारे प्लेयर्स थे उनकी रैंक 5 लाख से 10 लाख के बीच में आई, मतलब 5 लाख लोग बाकी प्लेयर्स में से जीत गए, जिनका 49 लगाया था 49 वापस मिल गया। तो 5 लाख लोगों को मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो 5 लाख इंटू 50 करो, कितना आ रहा है, 2.5 करोड़। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 3.5 करोड़ रुपीज का, वरना मुझे यूजुअली प्रॉफिट होता 2 करोड़ का। तो 2 करोड़ का प्रॉफिट मुझे जमेगा या 3.5 करोड़ का प्रॉफिट मुझे जमेगा? ऑब्वियस सी बात है 3.5 करोड़ का प्रॉफिट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खेला कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई बाहरी प्लेयर ही फर्स्ट पोजीशन पा गया, लेकिन क्योंकि मैंने भी अपनी तरफ से 8 लाख टीम लगाई हुई थी, तो उसमें एक ना एक टीम जरूर ड्रीम टीम होगी, तो वो जो एक ड्रीम टीम होगी वो भी फर्स्ट आ जाएगी। तो जो बाहरी प्लेयर फर्स्ट आया, जो मेरी ड्रीम टीम में से फर्स्ट आया, उनका प्राइस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 1 करोड़ की जगह उसको सिर्फ 50 लाख ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप सेम पोजीशन पर आ जाते हो तो आपके विनिंग जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं।
तो इसका मतलब 1 करोड़ की जगह मुझे सिर्फ उसको 50 लाख देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बाहरी टीम जीतती है तो भी मुझे ही प्रॉफिट है, मेरी टीम जीतती है तो मेरा प्रॉफिट हो ही रहा है। तो विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी ड्रीम 11 पे उन लोग मतलब सब कुछ वो देते हैं कि टीम्स की लिस्ट देते हैं, आप एक एक टीम को वेरीफाई कर सकते हो। सो आई डोंट थिंक कि ड्रीम 11 वगैरह पे ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल को अगर मैं रेट करना चाहूंगा तो ड्रीम 11 इज बेटर देन माई 11 सर्कल, और ड्रीम 11 पे आप लोगों की जीतने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू माई 11 सर्कल। ठीक है, शायद आप लोगों ने भी खुद भी आजमाया होगा। तो बेसिकली हम लोग अब क्या करेंगे ना, जो भी हमारे ऐप्स हैं, अर्निंग ऐप्स हैं, उनको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी होगी ग्रीन जोन, दूसरी कैटेगरी होगी येलो जोन, तीसरी कैटेगरी होगी रेड जोन। ग्रीन जोन में हम उन ऐप्स को रखेंगे जिनमें ठीक है भाई, इनमें आप पैसे लगाओगे तो आपको पैसे वापस मिलेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप जीत सकते हो। ठीक है, येलो जोन में वो ऐप्स रहेंगे जिनमें मतलब 50-50 रहेगा कि जीत भी सकते हो नहीं भी जीत सकते हो, लॉस होने के चांसेस रहेंगे। रेड जोन में वो ऐप्स रहेंगे जिनमें आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैम कराने के लिए बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रीम 11 को येलो जोन में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माई 11 सर्कल को येलो प्लस रेड जोन में रखेंगे। ठीक है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, विनिंग मतलब मीडियम टू हार्ड रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स एनालाइज। ठीक है, प्रोबो ऐप को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो प्रोबो में सबसे पहली बात, ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, मान लेते हैं मैंने आज का मैच है, मान लीजिए जीटी और एसआरएच का। मुझे पता है कि आज जीटी और एसआरएच के मैच में जीटी जीतने वाली है, लेट्स से मुझे पता है, वैसे आज मैच है, देख लेना जो भी जीते। एनीवेज, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जीटी पर बेट कर रहा हूँ, और मान लीजिए मैंने 57 रुपए की बेट कर दी। अब आप लोग मान लीजिए प्रोबो पे मुझे हैदराबाद टू विन द मैच वर्सेस गुजरात पूछा है। मैं मान लेता हूँ कि चलो आज ठीक है, हैदराबाद की बैटिंग चल जाएगी और हैदराबाद जीत जाएगी। तो मुझे यहाँ पे प्राइस दिख रहा है कि एक शेयर का प्राइस है 5.6 रुपीज। ठीक है, जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है 5.5 और 5.6 के बीच में। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5.6 रुपीज के 5 शेयर्स ले लिए, तो यहाँ पे 28 रुपीज मुझे यहाँ पे लगाने पड़े और 50 रुपीज मुझे मिलेंगे अगर मेरी टीम जीतती है। तो अब यहाँ पे अगर मेरी टीम जीतती है तो मुझे सबसे पहली बात 50 रुपीज नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रोबो की कुछ कमीशन की पॉलिसीज हैं जिनके हिसाब से हमारी विनिंग्स का कुछ अमाउंट कट जाता है, कुछ परसेंट अमाउंट कट जाता है। ठीक है, तो लेट से 50 की जगह मुझे 46 रुपीज मिले, तो मैंने 28 रुपीज लगाए थे, मुझे 46 रुपीज मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इन 46 को 80 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट टाइम भी मैंने मान लीजिए किसी टीम पर बेट लगा दिया, अब मैं क्या करूंगा, 80 रुपीज का 150 बनाने का कोशिश करूंगा। तो जैसे ही मैं इन 80 रुपीज को लगाऊंगा तुरंत हाइयर चांसेस है कि मैं हार जाऊंगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एप्स स्कैम है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्रोबो से कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग प्रोबो पे लिस्ट देखें उनकी जो कि करोड़पति है, तो उनमें कौन से नाम आते हैं पता है आपको? उनमें नाम आता है एलविश यादव का। ठीक है, एलविश यादव क्यों करोड़पति हैं आपको पता ही है, क्योंकि वो इसका प्रमोशन करते हैं। तो जब प्रमोशन करते हैं ना, तो वो उनको अकाउंट में डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता है, वो क्या करते हैं कंपनी वाले, वो प्रोबो के अकाउंट में उनके भेजते हैं। तो वो उनके प्रोबो के अकाउंट में जब भेजेंगे तो फिर डायरेक्टली उनके प्रोबो के अकाउंट में आएगा वो। तो प्रोबो के अकाउंट में आएगा तो इसका मतलब एक तरीके से वो विनिंग में आएगा। ये तो आप लोगों को समझना चाहिए ना कि एलविश यादव खुद थोड़ी जीतेंगे, और भी यहाँ पे बहुत सारे यूजर करके नाम आता है जिनके करोड़ में अर्निंग है। तो ये वही है जो कि प्रोबो को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे नियॉन मैन या फिर हर्ष राजपूत या फिर कोई भी। मैं यहाँ पे यूट्यूबर्स को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो भाई, कल को मुझे स्पॉन्सर करने का मौका मिला मैं खुद करूंगा। और प्रोबो की सबसे बड़ी इशू ये है ना कि यहाँ पे क्या लगता है मुझे, जैसे आप लोगों ने भी शायद ये चीज नोटिस की होगी कि अगर आप जीतते हो तो वो पता नहीं अपनी किस पॉलिसी के हिसाब से कैसे, जो आप विनिंग जीतते हो ना, मतलब अब जैसे मान लीजिए आपने 80 रुपए जीते, तो 80 रुपए में से जो मैक्सिमम अमाउंट आप करेगा वो तो विनिंग में रहेगा, लेकिन बहुत सारे पैसे आपके डिपॉजिट में चले जाएंगे और कुछ पैसे आपके प्रमोशनल कैश में चले जाएंगे। अब जो पैसे प्रमोशनल कैश में चले गए, ऑब्वियस सी बात है आप उनको तो अब निकाल नहीं पाएंगे, तो आपको उनको कहीं ना कहीं यूज ही करना पड़ेगा। और जो पैसे आपके डिपॉजिट में चले गए उनको जब आप निकालने जाओगे तो आपके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। सिर्फ विनिंग को निकालने में फायदा है, क्योंकि विनिंग जब आप निकालने जाओगे तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, अगर लोअर अमाउंट निकालते हो तो सिर्फ 5 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। लेकिन प्रोबो क्या करता है, आपके बहुत सारे पैसे डिपॉजिट में डाल देता है, जिससे जब आप डिपॉजिट से पैसे निकालोगे तो उसमें 20% टैक्स देना पड़ जाएगा, फिर आप विनिंग में से निकालोगे उसमें 5 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज लग जाएगा, पैसे वो प्रमोशनल कैश में भी डाल देता है, जिसके कारण आप प्रॉपर पैसे निकाल ही नहीं पाते हो, तो कुछ प्रॉफिट होता ही नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, कंसीडर करो आपने 8 रुपए का कोई शेयर था, चलो ठीक है 7 रुपए का मान लेते हैं, 7 रुपए का कोई शेयर था, 70 रुपए के शेयर्स मैंने खरीद लिए, और मुझे अब मिलेंगे कितने जीतने पर? 100 तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ कुछ कमीशन काट लेता है प्रोबो। तो लेट से भाई हमें 90 रुपए मिल गए जीतने के बाद। अब 90 रुपए में से वो कुछ पैसे आपके डिपॉजिट में डाल देगा, कुछ पैसे आपके विनिंग में डाल देगा, कुछ पैसे आपके प्रमोशनल कैश में डाल देगा। और अगर आप 90 रुपए जीते हो तो बात आप मान के चलो कम से कम 15 रुपए आपके प्रमोशनल कैश में जाने ही जाने हैं, उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आपके विनिंग में लेट से चले गए 30 रुपए, डिपॉजिट में चले गए 45 रुपए। अब देखो यहाँ पे जब आप विड्रॉ करने जाओगे तो क्या होगा, आप विनिंग में से 30 रुपए विड्रॉ करोगे, 5 वहां कट जाएगा, तो आपके अकाउंट में आया 25। आप 45 रुपए जब डिपॉजिट में से विड्रॉ करोगे तो 20% टैक्स कटेगा, मतलब 9 रुपए वहां कट जाएंगे, तो 36 आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक, तो 36 वहां से आ गए, 25 यहाँ से आ गए, तो 36 और 25 हो गए 61। अब 15 रुपए आपके प्रमोशनल कैश में पड़े हुए हैं। अब 15 रुपए तो आप कभी निकाल नहीं पाओगे, आपने लगाया कितना था 70 रुपया, आप अकाउंट में कितना लेकर आ पाए 61 रुपए।
मान लो कल को आप जो प्रमोशनल कैश में पैसे थे वो हार जाते हो, तो इसका मतलब आपने ओवरऑल 9 रुपए का लॉस ही करवाया। लास्ट आता है विंजो। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसके लिए रेड जोन नहीं, डार्क रेड जोन बनाना चाहिए, उसमें डालना चाहिए इसको। मैं तुमको विंजो का स्कैम बताता हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक 90 रुपए हारे हैं विंजो पे, एंड थैंकफुली मैं खाली 90 रुपए हारा हूँ। इसका मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तुम कभी भी विंजो इंस्टॉल करो और विंजो पे एक नई नंबर से आप लॉग इन करो। आप जब नए नंबर से लॉग इन करोगे ना, तो आपको जो भी कैश बोनस मिलेगा, जो भी वो आपको फ्री में खिलवाएगा कुछ गेम्स, उसमें आप जीतोगे ही जीतोगे, 110% है, ठीक है। अगर आप मॉडरेट हो किसी भी गेम को खेलने में, तो आप जीतोगे ही जीतोगे। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ मतलब मेरे जैसे एवरेज गेमर्स ही हैं यहाँ पे, तो मैं भी यहाँ पे जीत सकता हूँ। सबसे पहले वो आपके साथ ऐसा करेगा। उसके बाद जब आप दूसरा गेम खेलोगे तो उसमें 50-50 चांस है, आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, ठीक है। मोस्टली चांस है कि आप शायद हार जाओ। जैसे मैंने वो नाइफ को हिट करने वाला गेम खेला था, फर्स्ट टाइम मैंने जो खेला, मेरा उसमें स्कोर बहुत ही नॉर्मल था, मुझे तो लग रहा था मैं शायद हार जाऊंगा, लेकिन मैं जीत गया। फिर सेकंड गेम जब मैंने खेला, मैंने बहुत अच्छा खेला, ठीक है, बहुत ही तेजी से मैंने हिट किया एंड आई स्कोर्ड, मतलब अच्छा पॉइंट स्कोर किया था। मुझे लगा था कि भाई ये तो हार ही नहीं सकता मैं, एंड आई लॉस्ट दैट, वो भी 20 पॉइंट से। 20 पॉइंट का गैप था हमारे बीच में जब हम लोग हारे उस मैच को, तो उस तरीके से हारे। अब इसके बाद इसमें तुम्हें सबसे बड़ा स्कैम मैं बताता हूँ। अब देखो, मान लो विंजो मैंने बनाया है, लेट से विंजो की जगह मैं पिंजो ले लेता हूँ, ठीक है। पिंजो नाम का एक ऐप है जो कि मैंने बनाया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देख लिया कि भाई दिल्ली से एक बंदा है जो कि पिंजो पे लूडो खेलना चाह रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने अपनी खुद की आईडी को उसके साथ मैच करवा दिया और तुम्हारे साथ बैटल करवा दिया। लेट से तुमने 100 रुपए डिपॉजिट किए थे और 100 रुपए तुमने लगा दिए इस लूडो के मैच पे कि आर या पार, ठीक है। मैंने अपनी आईडी उस पे तुम्हारे साथ लगा दी। अब लूडो तो मेरे हाथ में है ना, लूडो तुम खेल कहाँ रहे हो, मेरे ही ऐप पे खेल रहे हो ना, सो इट इज ऑन मी। मैं उस डाइस पे 6 ले आऊं, 3 ले आऊं, 4 ले आऊं, 5 ले, वो तो मेरे हाथ में है। आप बोल सकते हो कि रैंडम है, ये है वो है, ना भाई, डेवलप मैंने किया है, तो जो भी लूप होल्स होंगे वो मुझे पता होंगे कि इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, या फिर क्या आएगा। उस हिसाब से मैं अपने चाल ही चलूंगा और मैं जीत जाऊंगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने 2-3 लूडो मैचेस ऐसे खेले हैं जिसमें मैं मतलब एंड तक पहुंच गया था, और पता नहीं क्यों मैं डायरेक्टली 98 पर ही जाकर हार जाता था। 98 तक पहुंच गया, वहां से सांप से नीचे आ गया, और कई बार लैडर स्किप हो जा रही। और अब ये तो नॉर्मल गेम से, चलो सबसे बड़ा स्कैम मैं तुम्हें बताता हूँ विंजो का। विंजो का जो सबसे बड़ा स्कैम है ना, वो है कार्ड्स का। कार्ड्स का गेम आपको पता है कि आपके कार्ड्स पर डिपेंड करता है। लेट से आपने पिंजो पर क्या किया, मेरा खुद का जो पिंजो ऐप है, इस पिंजो ऐप पर आपने क्या किया, अपना टीम लेकर आए, ठीक है। आपने कॉल ब्रेक खेलना था लेट से, तो मैंने क्या किया, खुद की 3 आईडी घुसा दी। मेरे पास 3 फोन है, मैंने उस तीनों फोन को आपके आईडी के साथ फाइट करवा दी, ठीक है। आपने क्या किया था, 50 रुपए डिपॉजिट किए थे, और उस 50 रुपए से आप क्या करना चाह रहे थे, फाइट करना चाह रहे थे मेरे से, ठीक है। अब आपने 50 रुपए डिपॉजिट किए, मैंने अपनी तरफ से 3 आईडीज घुसा दी, ठीक। अब कार्ड्स तो मैं ही बांटूंगा, और विंजो पे आप कभी कॉल ब्रेक खेल कर देखो, आपको पता है भाई कॉल ब्रेक किस पर डिपेंड करता है, आपके कार्ड्स कैसे हैं। वहाँ पे स्किल वगैरह कुछ काम नहीं आती है, स्किल 10% है, कार्ड्स 90% है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक भी स्पेड ना दूं फिर भी तुम जीत के निकल लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पेड ही नहीं दूंगा तो जीतोगे कहाँ से। तो फर्स्ट राउंड में, ठीक है, पहली बार जब आप कॉल ब्रेक खेलोगे, आपको सिर्फ स्पेड दिखेंगे, ठीक है। बाकी कार्ड्स में भी आपको एस कार्ड, किंग, ये सब दिखेगा। लेकिन जब आप बार बार खेलोगे या कोई हैवी अमाउंट डिपॉजिट करके खेलोगे, मैंने एक बार 50 रुपए डिपॉजिट किए और उसके बाद मैंने कार्ड गेम लगाया, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि पहले राउंड में उसने मुझे एस दिया, किंग दिया, और कोई स्पेड नहीं था, और बाकी कार्ड्स भी नॉर्मल थे, ठीक है। तो उस मैच में समा हुआ आई स्कोर्ड 3 पॉइंट्स। फिर अगले राउंड में आई हैव गॉट 3 स्पेड्स, एंड दोज स्पेड्स लाइक 3, 4, 7 ऐसे थे, और बाकी कार्ड्स भी नॉर्मल थे। तो उस राउंड में मैंने सिर्फ 1 पॉइंट स्कोर किया, और एक बंदा था जिसने डायरेक्टली 5 पॉइंट स्कोर कर दिया, ही गॉट मोस्ट ऑफ द स्पेड्स। और फिर अगले राउंड में अगेन आई हैव गॉट लेस स्पेड कार्ड्स, और अगर स्पेड कार्ड्स आए भी थे तो उन पे नंबर्स अच्छे नहीं थे, सो आई हैव लॉस्ट दैट। तो बेसिकली ये सब एल्गोरिदम है भाई, और ये एल्गोरिदम तुम्हें क्या लगता है, विंजो ऐप मैं क्यों बनाऊंगा, तुम करोड़पति बनो या मैं करोड़पति बनूं, सिंपल सी बात है ना। इस बात को समझो, हम दोनों ही करोड़पति बन जाए, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तुमने 50 रुपए का कॉन्टेस्ट लगाया, तुम्हारे सामने वाले ने 50 रुपए का कॉन्टेस्ट लगाया, तुम जीतोगे, तुम्हें मिल जाएंगे 90 रुपीज, मुझे तो सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं। दुनिया में अगर कोई भी इंसान कोई भी चीज करता है तो उसमें उसका फायदा होता है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि भाई आई डोंट लाइक MS धोनी स्पॉन्सरिंग द विंजो ऐप, ठीक है। विंजो ऐप को मैं बिल्कुल रेड जोन में रखूंगा, और विंजो ऐप को धोनी जैसा बड़ा क्रिकेटर स्पॉन्सर करता है, इस चीज़ की मुझे खुशी नहीं होती है। मतलब आई डोंट नो द रीज़न, आई डोंट नो भाई ऐसा क्या अमाउंट ऑफर कर दिया कि MS धोनी जैसा अमीर बंदा उसको ठुकरा नहीं पाया, कितने करोड़ ऑफर कर दिए। सो
मुझे वो नहीं पसंद आया। खैर हम जैसे लोग अगर स्पॉन्सर भी करते हैं तो वो समझ में आता है धोनी ऐसा बंदा यार किस चीज की कमी है उसको, बट स्टिल वो ऐसे गैम्बलिंग एप्स को स्पॉन्सर करता है। सो एट लास्ट कंक्लूजन यही है, जितने भी गैम्बलिंग एप्स हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि बनाने वाले करोड़पति बने, ना कि उस पे खेलने वाले। ठीक है, अगर अभी भी आपको लगता है कि आप एक दिन करोड़पति बन जाओगे तो आप खेलते रहो। उस दिन मुझसे बात करना जिस दिन आपका लॉस हजारों में होगा, उस दिन भी नहीं करोगे तो उस दिन कर लेना जिस दिन आपका लॉस लाखों में होगा। कुछ एप्स हैं जिन पे आप कभी नहीं जीतोगे, जैसे विंजो हो गया, प्रोबो पे चलो अगर आप जीतोगे भी तो भी 1000-2000 इससे ज्यादा नहीं जीतने वाले हो, क्योंकि बेटिंग एप्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है। सबसे पहले आप खेलते हो कि 1000 का 2000 करेंगे, फिर जब आप वो 1000 रुपए हार जाते हो ना तो उन 1000 को रिकवर करने के लिए खेलते हो, फिर 1000 और जब हार जाओगे तो उस 2000 को रिकवर करने के लिए खेलोगे, फिर 2000 पे जब 4000 हार जाओगे तो फिर समझ जाओगे कि भाई अब खेलना मुश्किल है। लेकिन फिर दिमाग में आएगा कि यार एक बार ट्राई ही कर लेते हैं, तो 4000 पे तुमने एक और 1000 लगाया, उसके बाद प्रॉफिट हो गया, लेकिन अभी भी तुम्हारा लॉस 3000 का है। अब उस 3000 को रिकवर करने का फिर से ट्राई करोगे क्योंकि तुम्हें एक बूस्ट मिल गया, उसी चक्कर में 6000 और हारोगे, फिर उस 6000 को रिकवर करने के लिए ट्राई करोगे, कहीं एक पर जीत जाओगे, फिर और हारोगे। तो बेसिकली यहाँ पे जीत कम होती है, हार ज्यादा होती है। ठीक है, हर कोई बाजीगर नहीं होता है, हर कोई गैम्बलर नहीं होता है कि आप जीत ही लो हर कॉन्टेस्ट को। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। ठीक है, और बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि ज्यादातर टीनेज में ऐसा लोग करते हैं, ओल्ड एज में ऐसा करते हो, आपके पास पैसे रखे हो, आप मजे के लिए करते हो तो अच्छी बात है भाई, करो, एंजॉय करो। आई ऑल्सो लाइक फैंटेसी क्रिकेट। ठीक है, आप प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर एट योर टीनेज, आप अगर एक स्टूडेंट हो, 5-6 हजार आपको मंथली खर्चे के लिए मिलते होंगे, या कुछ लोग को 1000-2000 मिलते होंगे, सो वो भी अगर आप ऐसे गैम्बलिंग एप्स में गवा दोगे सो इट्स नॉट वर्थ इट ना। इससे अच्छा 1000 रुपए किसी अच्छी चीज में लगा दो। सो दैट्स इट, यही था मेरा टेक इन एप्स के ऊपर। काफी टाइम से मैं इस पर वीडियो बनाने का सोच रहा था। ओके, सो दिस वाज इट, मिलेंगे एक और वीडियो में एंड आई एम ऑन द वे टू मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, आई एम वेरी न्यू। थैंक यू सो मच।